सरकार के केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जल शक्ति राज्य मंत्री शिलान्यास कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। दमोह शहर में दमोह पथरिया मार्ग में तीन गुल्ली के पास बीना कटनी रेलखंड पर, दमोह हिंडोरिया पटेरा मार्ग में बीना कटनी रेलखंड पर, दमोह कटनी मार्ग में बीना कटनी रेलखंड पर और दमोह बांदकपुर मार्ग में बीना कटनी रेलखंड में आयोजित कार्यक्रम में पधारे समस्त अतिथियों का आभार। एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत भारत वर्ष में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्निर्माण की आधारशिला रखी गई। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सभी को संबोधित किया गया। तो दमोह में भारत सरकार के केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज़। भी आग्रह है कि वो स्थान ग्रहण कर इस सभा को गौरवान्वित करें। स्वागत के इसी क्रम में मैं पुनः सर से ही और हमारी संस्कृति में देवतुल्य माना गया है, तो सभी आगंतुकों से भी आग्रह के जोरदार तालियों के माध्यम से इनका स्वागत करते रहिए। हमारे बीच उपस्थित हमारी जिला पंचायत अध्यक्षा रंजीता पटेल जी, राहुल सिंह जी, आदरणीय हमारे साथियों, बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिम मध्य रेल के 36 स्टेशनों एक्सीलेंस विद्यालय के श्री जयेश जी एवं सत्यम जी भी स्टेज पर आए। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित श्री जीवी पटेल सर से भी आग्रह है। बच्चों का सम्मान निश्चित रूप से होना चाहिए। सारे कार्यक्रम स्वागत और सम्मान में उत्साहवर्धन के लिए तालियों से स्वागत करते रहिएगा और अनुमोदना करते रहिएगा। जिस प्रकार से एक छोटे से समय में एक दिन की तैयारी में महान बच्चों ने जो तैयारी, अनहद कला केंद्र दमोह जिले का एक गौरव है। स्वागत उत्साहवर्धन हो रहा है राई के माध्यम से इस कार्यक्रम को मनमोहक और सुहावना बनाने वाले बच्चों का। इसी क्रम में ख्याति प्राप्त अनहद कला केंद्र कर रहे हैं। जब तक उत्साहवर्धन होता रहेगा, आप भी तालियों के साथ उत्साहवर्धन करते रहिएगा। ये वो बच्चे हैं जो भारत की नींव बनने वाले हैं। ये वो बच्चे हैं जो भारत को अपने कंधों पर उठाने वाले हैं। ये वो बच्चे हैं जो भारत को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। ऐसे बच्चों का हम स्वागत कर रहे हैं जोरदार तालियों के साथ। समस्त कुमारी भूमि पटेल द्वितीय स्थान प्राप्त किया एवं तृतीय स्थान प्राप्त। जिस कार्यक्रम की उस देश की आगे अंबिका चौरसिया अपने तीनों छात्रों के साथ स्टेज पर आए। प्यारे बच्चों, चूंकि हमें 10 से शुरू करते हैं ओजस्विनी स्कूल से। ठाकुर, जोरदार तालियों से स्वागत है। ओजस्विनी विद्यालय के छात्र स्वागत है, तृतीय स्थान प्राप्त किया है। तिवारी का भी जोरदार तालियां। माता पिता के कार्यों में हाथ तो बटाते ही आप ये कार्य भी कर रहे हैं। महात्मा ज्योतिबा बाई फुले सीएम, उनसे निवेदन है प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले इसका सैनी और महात्मा जी स्थान प्राप्त न करने वाले हैं आराधना उपाध्याय जी की आरपी विद्यालय के। आप ये सोच रहे हैं कि रेलवे को आप काम और कैसे हैं, ये आउटपुट करके ये इसी क्रम में निवेदन है जो हो चुके हैं। सत्येंद्र पटेल आ रहे हैं, साथ में रैंक हासिल की है। संजय मंसूर एवं ये समस्त लोग विद्यालय द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। और सांसद जी कह रहे हैं कि बेटा हम आपका ज्योति जी आए और अपने छात्रों के साथ बच्चों से पेंटिंग का चित्र का अनावरण सर कर रहे हैं। तालियों से इस चित्र का स्वागत करें। ये वो बच्चे हैं जो आपके भविष्य का चक्रवर्ती। पुरस्कार के इसी क्रम में मैं निवेदन श्रीमती सिल्वा और
उस दबाव को जितनी बार नहीं हुआ, वो उस दबाव के सामने झुकता रहा और स्थिति इतनी पहुंच गई कि हमारे पास में रेल के जितने भी खंड गए, रेलवे लाइन तो बढ़ी नहीं, लंबाई बढ़ गई, वो भी बढ़ा, अब तो बहुत बढ़ गई है, लेकिन उससे पहले कभी रेलवे लाइन बनाने के लिए जितना हमें उपक्रम करना पड़ता था, उसका एक अनुभव मेरे पास है, बलिया वाला था, बलिया से अपग्रेड करने के लिए मुझे धरने जैसी धमकी देनी पड़ी थी मेरी भी सरकार में। लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसी राजनीति आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छी नहीं है। इस तीसरी लाइन को आप किस दृष्टि से देखते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं खासकर बच्चों से जरूर कहूंगा कि बेटा तुमको जिंदगी में आजादी के जब 100 वर्ष होंगे तब आप लोग ही इस देश के कर्णधार होंगे, क्या भूमिका होगी ये तो आप तय करेंगे, ईश्वर तय करेंगे। लेकिन 25 साल बाद अगर जनसंख्या का यही घनत्व रहा तो हमारे पास में ये संसाधन कितने पड़ेंगे, कम पड़ेंगे, इसकी चिंता हमें करनी पड़ेगी। से पुनर्वास होगा और हम सब जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सदैव विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए जो किया है वो वास्तव में अद्भुत है, अविस्मरणीय है। आज स्टेशनों का कायाकल्प होने से निश्चित रूप से भारत का गौरव भी बढ़ेगा और जो स्टेशन पर आने वाले यात्री हैं वो भी अपने आप को सुखद महसूस करेंगे। हम लोगों का ये सौभाग्य है, हमारे सांसदीय क्षेत्र का सौभाग्य है जो हमें मंत्री और सांसद के रूप में आदरणीय प्रहलाद जी भाई साहब का सानिध्य और सहयोग लगातार प्राप्त हो रहा है। उन्हीं के सहयोग से आज हमारे दमोह के लिए स्टेशन पुनर्विकास के लिए सुविधाओं के लिए 25 करोड़ की राशि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वीकृत की गई है। हम इनको धन्यवाद देना चाहते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं जो लगातार हमारे भारतवर्ष को, भारत देश को चहुमुखी विकास के क्षेत्र में ले जा रहे हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद, शुभकामनाएं देता हूं और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं उस युग में जन्मा, उस युग में मैं राजनीति कर रहा हूं जिस युग में माननीय प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री के स्वरूप में पूरे भारत का नेतृत्व पूरे देश में और पूरे विश्व में कर रहे हैं। एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज का दिन रेलवे के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण दिन है। इन पिछले 9 वर्षों में जिस प्रकार से रेलवे का विस्तार हुआ है और जिसकी ज़रूरत आने वाले समय में और भी अत्यधिक होगी, चाहे वो सुरक्षा की बात हो, चाहे नए रेलवे लाइनों की बात हो, चाहे रेलवे लाइनों के तिहरीकरण की बात हो, और अब जिस प्रकार से छोटे स्टेशनों को सुंदर बनाया जा रहा है, वो सिर्फ सुंदर नहीं, सांस्कृतिक विरासत से उसको जोड़कर उसकी पहचान तय हो रही है। ये काम के लिए मैं किसी एक व्यक्ति को श्रेय दूंगा तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री को दूंगा कि जो भी टीम के साथ में वो काम करते हैं एक नए विजन के साथ कि हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारी धरोहरें रेलवे की पहचान बने। मुझे लगता है कि हर छोटा बड़ा व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे जाता है तो वहाँ से वो सिर्फ यात्रा नहीं करे, वो अपनी सांस्कृतिक विरासत की पहचान भी देखे। सुलभ, सुगम और अच्छी यात्रा हो, और चाहे किसी आयु वर्ग के लोग, उन सबके प्रति भी सुविधाओं का हम ध्यान रखें। ऐसा ये अमृत भारत स्टेशन का मॉडल है। आज 508 स्टेशनों पर वर्चुअल प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजन किया है, मैं उनके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। आज का दिन हमारे दमोह के लिए भी अलग से महत्वपूर्ण है कि 3 गुल्ली से लेकर पथरिया को जोड़ने वाला ओवरब्रिज, उसका भी शिलान्यास हुआ है। और जागेश्वर नाथ
और कुंडलपुर को जोड़ने वाला ओवरब्रिज आज उसका भी भूमि पूजन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आज का दिन, वैसे भी दमोह के लोग रेलवे के मामले में बहुत जागरूक हैं, तो मैं उन सबको बधाई देता हूँ कि आप ऐसे ही सुझाव देते रहें और हम लोग उन्हें पूरे करते रहें। राहुल राखियां, RMS मल्टीपल शॉपिंग कंपनी, प्रोपराइटर नवल किशोर एवं डॉक्टर RKR। अब आपके शहर दमोह में स्वदेशी फैंसी राखियों के निर्माता एवं थोक विक्रेता। राखियों के रेट व डिजाइनें देखने हेतु हमारी दुकान पर संपर्क करें, जहां आपको राखियों के विभिन्न प्रकार देखने मिल जाएंगे। हमारा पता है मेन ब्रांच, बस स्टैंड कुम्हारी। मोबाइल नंबर 96 857 31550। दमोह ब्रांच होटल सत्कार लॉज के नीचे, दमोह। मोबाइल नंबर 75 828 78 823। संपर्क करें। राहुल राखियां, होटल सत्कार लॉज के नीचे, दमोह।